Sensitivity is far more important than stubbornness. जब सिचुएशन इस प्रकार की हो तो हृदय में सेंसिटिविटी होनी चाहिए, जागरूकता होना चाहिए, जिद और स्टबर्ननेस नहीं होनी चाहिए। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम एक लोकतंत्र हैं। स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी मणिपुर जाना चाहते थे, गए मणिपुर, किसी ने रोका भी नहीं उन्हें। मगर मणिपुर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि विगत 2-3 दिन से जब से राहुल गांधी जी का मणिपुर आने का खबर मणिपुर के लोकल न्यूज चैनल्स में चल रहे हैं, अखबारों में छप रहे हैं, राहुल गांधी जी के विजिट को लेकर काफी प्रोटेस्ट मणिपुर में हो रहे हैं। राहुल गांधी जी और जो कांग्रेस पार्टी है, मणिपुर में कई लीगेसी इश्यूज हैं। आज जो परिस्थिति हम मणिपुर में देख रहे हैं, इन कुछ लीगेसी इश्यूज के कारण हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा हाथ है। I don't want to visit those issues because of the sensitivity attached to them. मैं भी उनका यहां उदाहरण रखना नहीं चाहता हूं क्योंकि यह विषय बहुत गंभीर है, सेंसिटिव है, और हमें समझना होगा कि एक एक शब्द जो हम कहते हैं वो इफेक्ट डालता है मणिपुर के सिचुएशन पर। तो स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी जी के जाने से पहले आप सब ने कल टीवी में देखा होगा कि वहां की जो स्टूडेंट यूनियन है, ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जी के विजिट को बॉयकॉट करने की मांग भी की थी। और क्यों बॉयकॉट किया था, वो लेगेसी इश्यूज को एन्यूमरेट किया था इन स्टूडेंट यूनियंस ने। कई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको सीएसओज कहते हैं, सीएसओज ने भी आह्वान किया था कि राहुल गांधी जी इन परिस्थिति में मणिपुर ना आए और यहां चिंगारी भड़काने का काम ना करें। मगर फिर भी राहुल गांधी जी नहीं माने। मेरा पाइबी अर्थात हमारी वहां जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं मणिपुर, उनके कई संगठनों ने भी राहुल गांधी जी के खिलाफ, उनके विजिट के खिलाफ आवाज बुलंद किया था। इन सब को ध्यान में रखते हुए जब राहुल गांधी जी आज सुबह लगभग 11 बजे के आसपास इंफाल में उतरे हवाई अड्डे पर, और उससे पहले भी कम्युनिकेशन के माध्यम से राहुल गांधी जी को और उनके दफ्तर को कहा गया, एक रिक्वेस्ट किया, सरकार और कांगपोपी जिला जाने और आने के लिए माननीय अमित जी के निर्देश अनुसार वहां चॉपर सर्विस, हेलीकॉप्टर सर्विस चालू की गई थी। मात्र 2,500 रुपए कीमत है, 2,500 रुपीज पेमेंट करने पर आप चुराचांदपुर जा सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने राहुल गांधी जी से रिक्वेस्ट किया, आप एक पर्चा कटाइए और प्लीज यू टेक द हेलीकॉप्टर टू चुराचांदपुर। इससे सड़क रूट जो है, उस सड़क रूट पे किसी प्रकार की वहां पर गड़बड़ी होने की आशंका है। लोग बाहर निकलने के लिए जो इच्छुक है आपको प्रोटेस्ट करने के खिलाफ, वो नहीं होगा और यहां वील मेंटेन काम। मगर राहुल गांधी मानते नहीं, उनको मोहब्बत का दुकान खोलने की जल्दी है। झटापट किसी से बिना मशवरा किए, जिद करते हुए वो निकल गए, और वही हुआ जिसका अंदेशा था। अभी मैं देख रहा था टेलीविजन चैनल पे लोग सड़कों पर उतर करके राहुल गांधी गो बैक, राहुल गांधी गो बैक, अपने हाथों में प्लैकार्ड लिए हुए राहुल गांधी जी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी गलतियां कांग्रेस ने पहले क्यों की हुई थी कि आज वो सॉल्व नहीं हो पाए हैं आज तक। और अब राहुल जी के काफिले को बिष्णुपुर में एक स्थान है, विष्णुपुर में जब वहां बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ राहुल जी के खिलाफ, तो वहां रोकना पड़ा और राहुल जी खुद वहां से अब यू टर्न लेके वापस आ रहे हैं। यही अगर राहुल जी सुबह करते, एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानते, हेलीकॉप्टर से चुराचांदपुर जाते, तो आज मणिपुर, आज जो टीयर गैस चले हैं, आज जो स्थिति थोड़ा तनावपूर्ण इंफाल में बना है, ये मणिपुर में नहीं होता। मुझे लगता है कि राहुल जी की ये बिहेवियर, इट वॉज हाईली इर्रेस्पॉन्सिबल। I always say Rahul and responsibility never travel together. He has again proved the same today. He should have been more responsible, more sensitive towards the issue of Manipur. जून 13 से 13 जून से
अब तक शांति थी, किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना, दुर्घटना और किसी की जान नहीं गई थी। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज सुबह एक व्यक्ति के जान के जाने की खबर है, दुखद खबर है, और हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं, द सिचुएशन इज कमिंग अंडर कंट्रोल, लेट्स नॉट फाइट फॉर पेटी पॉलिटिकल गेन्स। जब सिचुएशन कंट्रोल की तरफ बढ़ रहा है, अब आगजनी नहीं है, अब गोली नहीं चल रही है, लोग एक दूसरे को नहीं मार रहे, वैसे में राजनीति के माध्यम से अगर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है तो ये उचित नहीं। मुझे इतना ही कहना था, और मुझे लगता है क्योंकि ये बाइट है और एक बहुत सेंसिटिव विषय पे मैंने अपने विषय को रखा है, हम सब इसको समझेंगे। एक एक शब्द जो हम कहते हैं, इट हैज सम इफेक्ट इन मणिपुर, so we all would be responsible, we all would be responsible citizens of this country। ये अपील मेरे हर कांग्रेसी और हर ऑपोजिशन लीडर से है। थैंक यू सो मच। Okay, we saw right now what the BJP's Sambit Patra had to say in a press conference regarding Rahul Gandhi's movement through Manipur. Rahul Gandhi is there, remember, on a 2-day visit, and just a few minutes ago, his convoy was actually stopped, redirected back to the capital, where he's now going to be taking a helicopter from, a chopper from, for his movement. So earlier what they tried to do via car and via convoy has now been changed. He's returned to Imphal and he'll be taking as we told you earlier, a helicopter. Now remember, the Congress is making multiple statements about this. They've said, why was his chopper stopped? They've also said, according to sources, that the officials on the ground did know that Rahul Gandhi was going to be making movement via a cavalcade on the ground. This was already as per plan. We can see, however, the BJP attempting to train its guns on the leader by saying that his movements are what led to violence and tear gas being used on the ground. That's something that we'll check in with reporters about, whether or not it was actually Gandhi's movement on the ground that led to an increase in conflict on the ground or not. Remember, Manipur has seen repeated acts of violence take place in the form of ethnic clashes that have been across the state taking place since the beginning of May. Now, these ethnic clashes have been between the Kuki community and the Meitei community. My colleague Arun Dhanta is with us right now. Arun, we saw BJP's Sambit Patra training his guns on Rahul Gandhi and saying that it is Gandhi's visit to Manipur that A, he said was irresponsible, but B, he's in fact said that it led to violence and the usage of tear gas. Can you confirm for us, Arun Dhanta? Arun, is that true? Was tear gas used as a response to Rahul Gandhi's movement and the commotion that took place around it, or around a different incident? Well, see, this is what seems to be the charge of the BJP. They're saying that when we are trying to control the situation in Manipur, when we are planning to take new measures to actually curtail the situation, at this point in time, Rahul Gandhi is visiting Manipur, and that too via road. When option was given to him to go via chopper to Churachandpur relief camps where he wanted to visit, why did he choose to visit via road? And now what Sambit Patra has said, since he's the northeast convener of Bharatiya Janata Party, he said that just because of this visit of Rahul Gandhi, there is commotion and chaos in Manipur, and it was the sole purpose of Rahul Gandhi's visit to Manipur to disturb the peace and calm of the state, and also the efforts which government is taking to throttle those efforts. So now BJP is clearly pointing guns at Rahul Gandhi, that why he has chosen